दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए असुर राज बलि ने तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया। असुर देवताओं से युद्ध कर उन्हें आसानी से पराजित कर देते थे। इसी कारण देवता असुर से भयभीत थे। ऐसी विकट स्थिति से उन्हें वैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही उबार सकते थे। इसलिए इंद्र सहित समस्त देवतागण ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और कहते हैं, हे नारायण, असुरों की शक्ति के सामने हम देवता घुटने टेकने पर विवश हो गए हैं। अंत देवताओं को पूर्ण शक्तिशाली बनाने के लिए कोई उपाय कीजिए। ये सुनकर नारायण अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, इस समय आप सभी के लिए संकट का काल है। संकट के काल को मैत्रीपूर्ण भावना से काटना चाहिए। आप सभी असुरों की सहायता लीजिए और समुद्र मंथन करके अमृत निकालिए और उसका पान कीजिए। असुरों की सहायता से आप सभी ये कार्य आसानी से कर सकते हो। एक बार आप सभी ने अमृत पान कर लिया तो आप सब अमर हो जाओगे और आप सब में असुरों को पराजित करने की क्षमता आ जाएगी। श्री हरि विष्णु के आदेश से इंद्र सहित सभी देवता असुर राज बलि के पास जाते हैं और उन्हें समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत के बारे में बताते हैं। अमृत की बात सुनकर बलि हंसते हुए कहता है, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा पर उससे हम असुरों को क्या लाभ होगा। तब इंद्र देवता कहते हैं, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत के पान से हम सभी अमर हो जाएंगे। असुर राज बलि तब बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम सभी असुर इस कार्य में आपका साथ देंगे। इस प्रकार समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो जाती है और इस महान कार्य में असुर देवताओं के साथ सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मतनी बनाया जाता है और वासुकी नाग को नीति बनाया जाता है और मंदराचल पर्वत को समुद्र में आधार देने के लिए भगवान विष्णु कच्छप का अवतार लेते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लेते हैं और देवताओं के शरीर में दिव्य और असुरों के शरीर में असुरी शक्ति का संचालन करते हैं और इस प्रकार समुद्र मंथन की तैयारी पूरी हो जाती है। देवता वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ लेते हैं। ये देखकर असुर सोचने लगते हैं कि देवताओं ने वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ा है, इसमें जरूर उनका कोई लाभ होगा। इसलिए असुरराज बलि देवताओं से कहता है, वासुकी नाग को मुख की तरफ से हम असुर पकड़ेंगे। तब देवराज इंद्र कहते हैं, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप लोग मुख की तरफ आ सकते हैं। जिसके बाद असुर मुख की तरफ आकर वासुकी नाग को पकड़ लेते हैं और देवता पूछ की तरफ से वासुकी नाग को पकड़ लेते हैं और समुद्र मंथन आरंभ हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष प्रकट होता है और उसकी ज्वाला से असुर और देवता सभी प्रभावित होने लगते हैं और तब असुर भयभीत होते हुए बोलते हैं, ये तो विनाशकारी विष है, कहीं ये असुरों का नाश न कर दे। तब देवता ब्रह्मा जी से इस विष का समाधान पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इसका उपाय तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। जिसके बाद असुर और देवता महादेव से प्रार्थना करते हैं और उन्हें इस विनाशकारी विष से सभी की रक्षा करने को कहते हैं। असुरों और देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव वहां प्रकट होते हैं और देवताओं और असुरों को विष से भयभीत देखकर कहते हैं, आप सभी समुद्र मंथन को मत रोकिए, इस विष का निवारण मैं कर दूंगा। ये कहकर महादेव हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखकर पी जाते हैं, किंतु विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने देते। वो विष को कंठ में ही रोक लेते हैं, जिससे उनका कंठ नीला पड़ जाता है। इसी कारण महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। महादेव के द्वारा विषपान कर लेने के बाद और समुद्र मंथन पुण्य आरंभ होने के बाद कामधेनु गाय निकलती है, जिसे ऋषि रख लेते हैं। जिसके पश्चात उज्जेश्वा नामक घोड़ा निकलता है, जिसे असुरराज बलि रख लेता है। जिसके पश्चात ऐरावत हाथी निकलता है, जिसे इंद्रदेव रख लेते हैं। जिसके बाद कौस्तुभ मणि निकलती है, जिसे भगवान विष्णु रख लेते हैं। फिर कल्पविष और रंभा नामक अप्सरा निकलती है, जिसे स्वर्ग में रख लिया जाता है। जिसके पश्चात महालक्ष्मी जी निकलती हैं, जो स्वयं ही विष्णु जी को वर लेती हैं। अंत में धन्वंतरी अमृत घट लेकर प्रकट होते हैं, जिससे देवता और असुर सभी बहुत खुश होते हैं और असुर धन्वंतरी के हाथ से अमृत घट लेकर भाग जाते हैं और अमृत पान के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। असुरराज बलि कहता है, पहले अमृत पान मुझे करने दो, पर बाकी असुर नहीं मानते। देवता असुरों के पास खड़े होकर उनको आपस में लड़ते हुए देख रहे थे, क्योंकि वो अपनी शक्तिहीनता के कारण उनसे अमृत घट लेने में असमर्थ थे। देवताओं की व्यवस्था देखकर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और असुरों के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। असुर उन्हें देखकर आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और कहते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है तुम हमारा झगड़ा देखकर उसका निवारण करने के लिए आई हो। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम अपने हाथों से हमें अमृत पान करवाओ। ये सुनकर विश्व मोहिनी कहती हैं, देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हो, फिर आप लोग भाई भाई होकर क्यों लड़ रहे हो? समझदार लोग आपस में नहीं लड़ते। जिसके पश्चात वो कहती हैं, आप सब मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर सकते हैं? बुद्धिमान लोग ऐसे ही किसी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। आप सभी आपस में मिलकर अमृत पान कर लीजिए। विश्व मोहिनी की ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर असुरों को उस पर पुण्य विश्वास हो जाता है और वो उससे कहते हैं, हमें तुम पर पुण्य विश्वास है, तुम जैसे चाहो वैसे अमृत का वितरण कर सकती हो। जिसके पश्चात विश्व मोहिनी अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहती हैं और असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश कर देती हैं और देवताओं को अमृत पान कराने लगती हैं।
उनके कटाक्ष से असुर अमृतपान करना ही भूल जाते हैं। मगर तभी स्वर भानु नाम के एक असुर को कुछ संदेह हो जाता है और वो सोचता है कहीं ये भगवान विष्णु की कोई चाल तो नहीं है। यही सोचकर स्वर भानु देवता का रूप लेकर देवताओं के बीच जाकर बैठ जाता है। मगर जैसे ही वो अमृत पीता है और अमृत उसके कंठ तक पहुंचता है, चंद्र और सूर्य देवता को पता चल जाता है कि ये देवता नहीं है और वो सभी को बताते हैं कि ये कोई देवता नहीं है बल्कि ये तो स्वर भानु नाम का असुर है। ये सुनते ही विष्णुदेव अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं, परंतु अमृत के प्रभाव के कारण वो राहु और केतु नाम से अंतरिक्ष में स्थापित हो जाता है, जिसके दौरान विष्णुमोहिनी के रूप में भगवान विष्णु देवताओं को अमृतपान कराते हैं और उसके पश्चात अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर जैसे ही असुर मदहोशी से बाहर आते हैं, उन्हें देवताओं पर बहुत क्रोध आता है और वो देवताओं पर प्रहार करने लगते हैं, जिसके पश्चात देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। अंत में देवराज इंद्र असुरराज बलि को पराजित करके युद्ध को समाप्त करते हैं, जिसके बाद सभी देवता स्वर्ग लौट जाते हैं। तो दोस्तों ये थी समुद्र मंथन की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।